हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो भाई, ठीक हो ना। तो चलिए आज हमारा माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट लेक्चर आ चुका है, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर यूनिट 5 का लास्ट लेक्चर। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल्स इन कल्चर। कल्चर मीडिया के अंदर एनिमल सेल्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए बैक्टीरियल सेल्स तो हमने बहुत ग्रो किए हैं, लेकिन एनिमल सेल्स के बारे में भी लास्ट लेक्चर में पूछ ही लिया। ठीक है, तो जरूरी है इसके बारे में स्टडी करना भी। तो अभी तक अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा, तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फ्री लेक्चर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके लेक्चर्स अटेंड कीजिए। 2 सब्जेक्ट्स हमारे कवर होने वाले हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल्स इन कल्चर, जनरल प्रोसीजर फॉर सेल कल्चर्स, प्राइमरी एस्टैब्लिश्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चर, एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च। ठीक है, तो अभी तक आपने गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। ठीक है, और वहां पे कूपन कोड्स भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे नोट्स पे। देखिए क्रैश कोर्स, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस। सबसे पहले भाई एनिमल सेल कल्चर होता क्या है। एनिमल सेल कल्चर मतलब भाई जो एनिमल सेल्स है उनको ग्रो करवाया जाएगा, है ना, किसी लेबोरेटरीज में, किसी मीडियम के माध्यम से। ठीक है, एनिमल से निकाल के, बाहर निकाल के हम ग्रो करवाना है, उसको हम एनिमल सेल कल्चर बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एनिमल सेल्स आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो, इन विट्रो इसको बोला जाता है अगर आउटसाइड बॉडी ग्रो किया जा रहा है तो, अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन, और वहां पे जो भी कंडीशंस होगी वो कंट्रोल होगी लेबोरेटरीज की तरह। ठीक है, वो लेबोरेटरीज भी हो सकती है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन वहां पे कंडीशंस कंट्रोल होने वाली है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, पीएच, सब कुछ। ठीक है, तो एनिमल सेल कल्चर प्रयोगशाला में शरीर के बाहर इन विट्रो पशु कोशिकाओं को उगाने की प्रक्रिया। इसमें एनिमल सेल्स भी हो सकती हैं, ह्यूमन सेल्स भी हो सकती है। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें तो वैक्सीन प्रोडक्शंस के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन है, रेबीज वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, इनके लिए हम सेल कल्चर्स करवाते हैं, एनिमल सेल कल्चर। ड्रग एंड कॉस्मेटिक की टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कैंसर एंड जेनेटिक रिसर्च के लिए। देखिए अब सेल्स की टेस्टिंग कैसे करते हैं, देखिए अब बॉडी पे टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी से सेल निकाल ली, स्किन से सेल निकाली और उसको ग्रो करवा के यहाँ बढ़ा लिया, उसके साथ हम टेस्टिंग कर सकते हैं। कैंसर एंड जेनेटिक रिसर्च के अंदर भी कर सकते हैं, भाई कैंसर सेल, ट्यूमर सेल है, उसको निकाल लिया, उसके साथ टेस्टिंग करनी है कि भाई कौन सी ड्रग इस पे काम कर रही है। ठीक है, इस तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो सेल ग्रो आउटसाइड, मेडिसिन ग्रो इनसाइड लैब्स। ठीक है, चलिए जनरल प्रोसीजर फॉर सेल कल्चर, तो बेसिकली 5 स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमारा सेल कल्चर कंप्लीट होता है। तो सबसे पहली जो स्टेप होगी उसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम। देखिए ग्रो करने के लिए हमें मीडियम तो चाहिए, तो मीडियम बनाएंगे सबसे पहली स्टेप में। ठीक है, तो मीडियम कंटेंट साल्ट, भाई हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी हमें अवेलेबल करवानी होगी ना, जो हमारी बॉडी हमारी सेल्स को ग्रो करने के लिए करवाती है, तो वो सारी चीजें हमें बाहर करवानी पड़ेगी उसको अवेलेबल, जैसे कि साल्ट है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, विटामिन है, ये सारी चीजें बाहर से उसको हम देंगे। सीरम्स की बात करें तो ग्रोथ फैक्टर्स है, अटैचमेंट्स हैं, सारी चीजें हम देंगे। एंटीबायोटिक्स भी उसको देंगे जिससे प्रिवेंट हो बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं हो। ठीक है, ये बाहर कर रहे हैं तो बाहर बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो सकता है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद करेंगे आइसोलेशन ऑफ सेल, जिस सेल को हमें ग्रो करवाना है उस सेल को लाएंगे भाई, है ना, कहां से लाएंगे, जिस कोई भी एनिमल है, कोई भी ट्यूमर सेल है उसको लाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसका उसी को आइसोलेशन बोलते हैं। तो उसके बाद मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन, मतलब कटिंग और मेसनिंग, टिश्यू से कट करके लाएंगे सेल को। एंजाइमेटिक डाइजेशन, जैसे ट्रिप्सिन है, कोलेजन्स है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, लेके आएंगे कहीं से भी सेल को। ठीक है, जिसको भी ग्रो करवाना है। उसके बाद इनोकुलेशन इनटू कल्चर वेसल्स। इनोकुलेशन समझते हैं ना आप लोग, टाइमिंग है 14 डेज है, 28 डेज तक रखा जाता है उसको। इनोकुलेट मतलब एक प्लेट लेंगे, फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर जो भी मीडियम है उस लेंगे, उसके अंदर रखेंगे और इनोकुलेट करेंगे कि भाई इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं हो रहा ना ग्रो, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है ना। तो उसके लिए कंडीशंस होगी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीएच 7.2 टू 7.4 और 5% CO2 भी होना चाहिए। इस कंडीशंस में इनको इनोकुलेट किया जाएगा कल्चर वेसल्स के लिए। अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ग्रोथ फेज, ये जो ग्रोथ फेज है ना बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है 5 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ग्रोथ फेज को अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले ग्रोथ फेज के अंदर आता है लेग फेज।
इसमें जो हमारा सेल है, जो हमने सेल लिया है, जो सेल हमें ग्रो करना है, वो अडेप्ट होता है इस एनवायरमेंट के अंदर। जो एनवायरमेंट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम जो साल्ट है, विटामिन है, अमीनो एसिड्स हैं, उनके अंदर अडेप्ट होगा। पहले अडेप्ट होगा ना, उसके बाद ही तो ग्रो कर पाएगा। उसके बाद आता है लॉग फेज। इसमें रैपिड डिवीजन होगा, मतलब डिवाइड करेगी सेल एक दूसरे को, मतलब ग्रोथ फेज इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रैपिड डिवीजन होगा, तो पहले यहाँ पे अडेप्ट हुआ, उसके बाद रैपिड इंक्रीज हो ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेशनरी फेज। यहाँ पे एक लिमिट हो जाएगी कि भाई इस लिमिट के ऊपर हमारा सेल ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्लो होगी ग्रोथ। अब भाई ग्रोथ स्लो हो गई तो उसके बाद डिक्लाइन, डेथ फेज आ जाएगी, वो सेल्स वापस से डेड होने लग जाएगी, वो ग्रो नहीं करेगी। जितना ग्रो करना था उतना उसने ग्रो कर लिया, और जितना डिवाइड कर लिया उसके बाद डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक लिमिट होती है सेल्स की भी। तो ये है हमारा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज का डायग्राम आपको साइड में दिख जाएगा। ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, टाइम और नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने ग्रो कर रहे हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। ठीक है, सिंपल। लास्ट पेज आता है सब कल्चरिंग, पासिंग, मतलब भाई हमारा कल्चर हो चुका है, हमारी सेल्स ग्रो हो चुकी है, अब उनको निकाल लो। ठीक है, कॉन्फ्लुएंट सेल्स ट्रिप्सिनाइज ट्रांसफर टू फ्रेश मीडियम, फ्रेश मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। मेंटेन कंटिन्यूअस ग्रोथ, और उस ग्रोथ को मेंटेन रखेंगे कैसे भी एनवायरमेंट बना के। तो भाई फर्स्ट स्टेप मीडियम बनाया, आइसोलेट किया, इनोकुलेट किया, फिर ग्रो किया, फिर पास किया, और वापस से इसको रिपीट करते रहेंगे जब तक जितनी सेल्स हमें चाहिए। ठीक है, एक प्रोसेस हो गया पूरा, अच्छे से याद कर लेना। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके लिए काफी है, डिटेल के लिए आपको नोट्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर्स, टाइप्स भी जरूरी है। फर्स्ट आता है प्राइमरी सेल कल्चर, इसके अंदर डायरेक्टली फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से लाएंगे, डायरेक्टली रिसेंबल करेंगे ओरिजिनल सेल्स, और लिमिट लाइफ स्पान जो इसकी होती है 20 to 100 डिविजन, मतलब इतने ही डिवीजन ये कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल जैसे किडनी सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, ये सेल्स इतना ही है, लिमिटेड है, प्राइमरी सेल कल्चर इनका करवाया जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन और प्राइमरी होती है। उसके बाद आता है एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूअस सेल लाइन, तो ये आफ्टर मल्टीपल पासेस, मतलब कि पासेस, एक फेज हो गया कंप्लीट, इमोर्टलाइज, कंटिन्यूअसली इसका चलता रहता है ग्रोथ फेज। ठीक है, सेल कल्चर। डिवाइड इनडेफिनेटली, मतलब जितना डिवाइड कर सकते हो उतना डिवाइड ये होने वाली है। एग्जांपल जैसे हैला सेल्स, हैला सेल्स, हैला एक लेडी थी, हैरनीटा नाम था उसका, हैरनीटा। ठीक है, हैरनीटा लैक्स, उसके नाम से ये हैला सेल्स पड़ा था। उसके में सर्वाइकल कैंसर, मतलब सर्वाइकल ट्यूमर था, तो उसकी सर्वाइकल ट्यूमर से बायोप्सी की गई थी, मतलब बायोप्सी का मतलब है कि सेल्स वहां से कट करके लाई गई थी, उनका कल्चर कराया गया था। हैला सेल्स उनको बोलते हैं। वीरो सेल्स होती हैं, तो ये कुछ कंटिन्यूअस सेल लाइन है जो कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है, कितना ही सेल कल्चर करवा लो, क्योंकि कैंसर सेल्स की तरह बिहेव करती है। ठीक है, फॉर एवर ग्रोविंग कंटिन्यूअस लाइन। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चर, जेनेटिकली अल्टर्ड अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, भाई इनकी ग्रोथ को स्टॉप ही नहीं कर सकते, है ना, जितना कराओ उतना करेंगे। अब नॉर्मल क्रोमोसोम्स इसके अंदर फॉर्म होंगे। हाइब्रिडोमा सेल फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए हम ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर का यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्म कैंसर लाइक बिहेवियर ये करने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो देनी चाहिए थी, वो हमने यहाँ पे दी है। वैक्सीन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा सेल कल्चर का यूज होता है। सेफर वायरल वैक्सीन जैसे कि पोलियो, रेबीज एंड हेपेटाइटिस। बायोफार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स जैसे कि इंसुलिन है, इंटरफेरोन है, ग्रोथ हार्मोन्स है, ये बनाए जाते हैं। ड्रग स्क्रीनिंग एंड टॉक्सिसिटी जैसे कि लीवर सेल फॉर मेटाबॉलिज्म स्टडीज, लीवर सेल मेटाबोलाइज कर रहा है या नहीं उसकी टेस्टिंग की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के लिए हम यूज करते हैं सेल कल्चर्स को। जीन थेरेपी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे हीमोफीलिया है, कैंसर रिसर्च के लिए। पर्सनलाइज मेडिसिन, किसी पेशेंट के लिए पर्सनल मेडिसिन बनानी है कि भाई उस पर यह मेडिसिन काम कर रही है, उसका सेल लाएंगे, अगर उसको कैंसर है तो उसका ट्यूमर से बायोप्सी करेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सेल कल्चर करवाएंगे, उस पर टेस्टिंग करेंगे, तो पर्सनल मेडिसिन के लिए भी सेल कल्चर करवाया जाता है। पेशेंट डिराइव्ड ट्यूमर सेल्स टेस्टेड विथ ड्रग्स। ठीक है, तो वैक्सीन, प्रोटीन, ड्रग, एंटीबायोटिक, जीन और पर्सनलाइज, ये सारे एप्लीकेशन हमारे सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एप्लीकेशन इन रिसर्च, रिसर्च में क्या है भाई, कैंसर रिसर्च, स्टडी ट्यूमर ग्रोथ, म्यूटेशंस, ड्रग रेसिस्टेंस जैसे हेला सेल्स है। वीरोलॉजी मतलब वायरस की स्टडी करने के लिए, स्टडी वायरस रेप्लिकेशन, एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, स्टेम सेल्स रिसर्च जैसे रीजनरेटिव मेडिसिन, टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए।
बेसिक सेल बायोलॉजी जैसे सेल साइकिल्स है, सेल सिग्नलिंग है, डिफरेंशिएशन, हार्मोन एक्शंस, ये सारे बाहर निकाल के ही तो सेल कल्चर करके ही तो देखा जाएगा ना इनको। रिसर्च के अंदर तो ये सारी चीजें काम आती हैं, ठीक है। तो कैंसर, वायरस, स्टेम सेल्स, सीवीएससी रिसर्च के अंदर एप्लीकेशंस हैं हमारे सेल कल्चर के, ठीक है। तो फाइनली हमारा माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। आई होप सभी बच्चों को ये सब्जेक्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट है, कोई भी शंका है, तो अपनी शंका दूर कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। आपको 100% रिप्लाई मिलने वाला है। देखिए, आप कोई भी बुरा कमेंट करें उससे पहले आप डाउट जरूर क्लियर कर लेना, क्योंकि काफी बच्चे करते हैं, बिना कुछ पूछे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को आना पड़ेगा। और जिसने भी हमारे नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं, ले लीजिए, आपके लिए हैं। बाकी मैं नहीं बोलूंगा कि आप हमारे से ही लीजिए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन स्टडी कीजिए। लेक्चर्स हमने आपको फ्री दे दिए, हमने हमारा काम कर दिया। अब आपका फर्ज बनता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, कि कहीं और से पढ़ रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हो, रेफरेंस, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिस प्रकार हमने नोट्स बनाए हैं उसी प्रकार हमने लेक्चर्स लिए हैं। लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा तो भाई नोट्स में भी समझ में आएगा, ठीक है। नोट्स और बुक्स में 100% डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है। नोट्स एक एक्सट्रैक्टेड होता है, लिमिटेड होता है कि भाई एग्जाम में इतना लिखोगे तो आराम से अच्छे मार्क्स, हाई स्कोरिंग मार्क्स आ जाएंगे और सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। बुक्स में एक टॉपिक को पढ़ने बैठोगे तो काफी दिक्कत आ सकती है। तो भाई देखिए, आप रो हो, अभी फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर आया है आपका, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्ट होगी असली जर्नी। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए, टेंशन मत लीजिए अच्छे से। तो रिजल्ट 100% आएगा। और तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। आगे हमें 2 सब्जेक्ट्स और कवर करवाने हैं, काफी चीजें हैं और भी सेमेस्टर हमारे पास। तो आप लोग एक छोटा छोटा कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। काफी बच्चे होते हैं जो बिना सोचे समझे कमेंट कर जाते हैं, तो वो सही बात नहीं है बेटा। देखिए, आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं है, आपको पता नहीं है, आपने ट्राई भी नहीं किया, आपने अपने प्रॉब्लम्स बताए भी नहीं, उसके बाद आप कमेंट छोड़ दो कि यार मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ, तो ये गलत बात है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।